वेलकम टू सेफ हैंड। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जेनेटिक मटेरियल के डिस्कवरी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि मेंडल्स है ना, सटन एंड बोब्रीज एंड थॉमस हंट मॉर्गन, इन सभी ने कंसाइज कर दिया था कि जो भी डीएनए मटेरियल है वो आपको न्यूक्लियस के अंदर खोजना है। ठीक है। उसके बाद 1928 में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट आया, ठीक, जिसमें बैक्टीरिया जो था आर स्टेन और एस स्टेन पे चर्चा हुआ था, जहाँ पे हीट किल्ड एस स्टेन बैक्टीरिया जब आर स्टेन बैक्टीरिया के साथ कंबाइन करके डाला गया था माइस के अंदर, तो माइस डेड हो गया था। और उस माइस में से मिला था क्या, लाइव आर एस स्टेन बैक्टीरिया, जो कि माइस में इंजेक्ट ही नहीं किया गया था। तो इससे पता चला था कि कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है ना, वो ट्रांसफर हुआ है किसमें, आर स्टेन बैक्टीरिया में, जिसके वजह से आर स्टेन जो है वो एस स्टेन में बदल गया। तो यहाँ तक हमने देख लिए थे। अब उसके आगे इस चीज को जो ट्रांसफॉर्म हुआ था, इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आया था, किसके द्वारा, एवरी मैक्लाइड एंड मैककार्टी के द्वारा। आज हम सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे, और कल अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ हर्शे डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल हर्शे एंड चेज ने दिया था वो पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो केमिकल जो ट्रांसफर हो रहे थे, है ना, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। प्रायर टू द वर्क ऑफ ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लाइड एंड मैडन मैककार्टी, ठीक है, मतलब कि ये जो है एवरी मैक्लाइड एंड मैककार्टी के वर्क से पहले, है ना, साइंटिस्ट लोग सोचते थे द जेनेटिक मटेरियल वाज थॉट टू बी ए प्रोटीन, कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन हो सकता है ना। इससे पहले वो सोचते थे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन हो सकता है, लेकिन 1933 टू 1944 के बीच में, है ना, एवरी मैक्लाइड एंड मैककार्टी का जो है एक्सपेरिमेंट आया। दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो ट्रांसफर हो रहे थे आर स्टेन्स में हीट की लेस स्टेन बैक्टीरिया से, है ना, उसका बायोकेमिकल नेचर वो किस केमिकल नेचर का है ये पता करने के लिए, है ना, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को डिटरमाइन किया, किसने, एवरी मैक्लाइड एंड मैककार्टी अपने वर्क से। तो वहां पे न्यूक्लियस के अंदर ये था कि या तो डीएनए हो सकता है, या आरएनए हो सकता है, या प्रोटीन हो सकता है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते थे कि प्रोटीन होगा, है ना, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा, क्योंकि प्रोटीन जो है ना वो एक्सप्रेस कर पाता था अपना कैरेक्टर को। तो उन्हें लगता था कि जो प्रोटीन है वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक, अब आगे क्या हुआ, दे प्यूरिफाई बायोकेमिकल्स, है ना, उन्होंने जो बायोकेमिकल जो था हीट किल एस स्ट्रेन में, है ना, उस हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में जो बायोकेमिकल्स था, जैसे कि प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और भी बहुत सारे चीज, ठीक, फ्रॉम हीट किल एस सेल टू सी विच वंस कुड ट्रांसफॉर्म लाइव आर सेल इनटू एस सेल। मतलब कि उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को पहले प्यूरिफाई किया, ठीक है, उसमें से डीएनए निकाला, आरएनए निकाला, प्रोटीन निकाला, और भी चीजें जो भी थे वो सभी निकाले। और उनने क्या किया कि उसे और उससे जो भी क्या ट्रांसफर हो सकते थे एस स्ट्रेन में, वो सभी चीजों को निकाला। दे डिस्कवर्ड दैट, है ना, उसके बाद उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उससे पता किया कि डीएनए एलोन फॉर्म, सिर्फ अकेला डीएनए जो है, ठीक, वो क्या करेगा, फॉर्म एस बैक्टीरिया, मतलब एस फॉर्म बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डीएनए क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, काउज्ड आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म्स, है ना, डीएनए जो है वो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। दे ऑल्सो डिस्कवर दैट प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम्स डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस। यहाँ पे बोल रहे हैं जैसे कि एक सैंपल लिए जिसमें डीएनए था, आरएनए था, डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था, ठीक,
उसमें हमने क्या किया, प्रोटीएजेस डाल दिया, तो जितने भी प्रोटीन थे वो सभी के सभी क्या हुए, डाइजेस्ट हो गए। उसके बाद भी ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है ना वो काम किया। ठीक, इससे क्या पता चला कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। उसके बाद क्या किया, आरएनए डाल दिए, आरएनएस डाल दिए, तो जितने भी आरएनएस था वो भी क्या था, उससे भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं हुआ। तो आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है जो कि आर स्टेन को एस स्टेन में बदलता है। ठीक, उसके बाद डीएनए डाले। ठीक, डीएनए डालने से क्या हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि सारा का सारा डीएनए जो था वो डिकम्पोज हो चुका था। तो इससे क्या पता चला कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के रूप में काम कर सकता है। They also discovered that protein digestive enzymes, proteases and RNA digestive enzyme RNAs did not affect transformation. Transformation को affect नहीं करता है। So the transforming substances was not a protein or RNA. इससे क्या पता चला कि ना RNA और ना प्रोटीन ये DNA मटेरियल्स नहीं हो सकते हैं। Digestion with the DNAs did inhibit transformation. अगर DNAs उसमें डाल दिए तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनहिबिट हो जाता है। दे कंक्लूडेड दैट डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल, और उन्होंने इन सारे एक्सपेरिमेंट को एक साथ करके कंक्लूड किया कि डीएनए जो है वो क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है। बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेयर कन्विंस्ड। लेकिन इस रिजल्ट से सभी के सभी बायोलॉजिस्ट थे, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ऐसे थे जो इस रिजल्ट से क्या थे, कन्विंस नहीं हुए। ठीक, तो यहाँ तक हमने एब्री मैक्लॉयड एंड मैककार्टी का जो एक्सपेरिमेंट था वो कवर किया, और इसके आगे हम लोग करेंगे हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। तब तक के लिए ओके बाय।